तो वेलकम टू गेम चेंजर्स। गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। अब आज मुकाबला है भाई, यहाँ पर आप एसआरएच और आरसीबी देख सकते हो। आरसीबी जो है वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और आरसीबी तो भाई टॉप 2 में पहुंच ही गई है और उनको खेलना ही है वहां पर। लेकिन एसआरएच जो है वो गुजरात से उसको झटका लगा। गुजरात ने कहा कि भाई तुम नीचे आओ, हम टॉप 2 में जाते हैं, आप नंबर 3 पर हो। अब प्ले ऑफ पहुंच गई है यहाँ पर। अब ये वाली सीन समझ ले कि भाई एसआरएच हारे चाहे जीते उनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो खेलेगी नीचे भाई और 3 नंबर पर ही रहेगी। मे बी वो 4 पर जा सकती है अगर वहां पर राजस्थान रॉयल जीतकर नेट रन रेट में ऊपर जाती है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जय भाई आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब एसआरएच के पास और आरसीबी के पास अब कोई ऐसा मोटिवेशन इस मैच के लिए नहीं है कि भाई हम पॉइंट्स टेबल में बहुत ज्यादा बदलाव आ सकता है, क्योंकि यार एसआरएच का जो है वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करना चाहेंगी दोनों ही टीमें कि यार जो जो चेंजेस लगता है, कुछ अगर हमें लगता है तो वो करके देख ले अभी। मतलब एक कायदे से एक विनिंग मेंटालिटी वाली टीम होती है। मैं आरसीबी की बात पहले कर रहा हूँ कि नंबर 1 पे बैठे हो, आपको जाके हो सकता है इस टीम में से किसी एक टीम को, मतलब हो सकता है कि आपको क्वालिफायर नहीं, इसमें एलिमिनेटर या फिर क्वालिफायर 2 में आपको हो सकता है खेलना पड़ जाए। तो आप उसके लिए तैयार रहोगे ना कि भाई हैदराबाद के सामने एक बार फिर आओगे तो कम से कम वो एडवांटेज लेके आओगे कि भाई हमने हराया हुआ था। तो वो वाली बात रहेगी। और अब जाके टूर्नामेंट के इस हिस्से में जाके वो चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। जो आपकी टीम सेट है उसी सेट पैटर्न पे, उसी सेट टीम के साथ आप जाओगे। तो आरसीबी कोई बदलाव नहीं करेगी। हाँ, हैदराबाद के लिए एक वो चांस है कि एक करिश्मा करके दिखाएं कि उनके पास कुछ सिनेरियो होगा कि नेट रन रेट वगैरह वगैरह वाली चक्कर में पड़ने की कोशिश करेंगे, बट जो बहुत मुश्किल है। एक कायदे से अगर देखा जाए तो वो सिर्फ गिनने वाले कैलकुलेशन के हिसाब से, नहीं तो 3 नंबर या 4 नंबर ही फिनिश करेंगे ये। तो इनका ये रहेगा कि जीत के साथ मोमेंटम लेके जाएं कि कम से कम जीत रहेगी तो आपके सामने ये रहेगा ना कि आखिरी मुकाबला आप हार के नहीं आए हो। ये वाली चीज़ रहेगी। नहीं खैर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और कह लो कि वो सिर्फ 0.01% दे कैलकुलेशन में सकते है, हो, सिर्फ वो बहुत कैलकुलेशन में मुश्किल है। आरसीबी की टीम का आप देखते हो कि अब ये जो है पिछले मुकाबले में वहां पर वेंकटेश अय्यर ने 73 किए थे। अब आपको लगता है कि जैकब बैतल को हटाकर इस मैच में ये करेंगे कि यार देखो अब जैकब बैतल के साथ हमें नहीं जाना है, हमें वेंकटेश के साथ ओपनिंग करनी है और फिर रजत पाटीदार ऑब्वियसली बीच में आ जाएंगे तो टीम बढ़िया लगेगी। या आपको लगता है कि कहेंगे नहीं हम भाई चेन्नई वाला जो पुरानी चेन्नई होती थी माइंडसेट रखती थी कि अपने प्लेयर के साथ आखिर तक लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता आपको कि क्या लगता आरसीबी है? कुछ चेंजेस करेगी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आपका एक सेट पैटर्न बन गया उसको ले आओगे। वेंकटेश अय्यर के आने से इनको एक पॉजिटिव हो गया है कि हाँ ठीक है। पिछले मुकाबले में किसकी जगह खेले थे वो? पाटीदार नहीं थे ना। तो पाटीदार अगर एंट्री करेंगे तो पाटीदार की एंट्री हो जाएगी। आप फोर्स अगर करना चाहो तो मतलब कर सकते हो इस मुकाबले के लिए, क्योंकि आरसीबी के पास वो एडवांटेज रहेगा। बट कहीं ये चीज़ कॉस्ट न कर जाए। और आपको क्या, अगर आप आगे देखो तो अगर इनकी सॉल्ट की अवेलेबिलिटी होती है, अगर अवेलेबल होते हैं तो उनके लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में आप वो नहीं चाहोगे कि आपके लिए बहुत स्थिति खराब हो या चेंजेस बहुत सारे करने पड़े। तो आप, मेरे हिसाब से तो लगता है कि ये सेम टीम के साथ जाएंगे। रजत पाटीदार की एंट्री हो जाएगी। वेंकैया अय्यर को आप कोशिश करोगे कि इम्पैक्ट प्लेयर में डाल के अगर यूटिलाइज हो सके तो उनको करने की कोशिश करोगे। नहीं सही बात है। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि रोमारियो को जो पिछले मुकाबले में खिलाया था, अब रोमारियो टीम से बाहर भी हो गए थे, फिर टीम में आए, धर्मशाला की सिचुएशन में हम कह सकते हैं, तो रोमारियो के साथ ये बने रहेंगे या नहीं, वहां भी कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं? मुझे लगता है बने रहेंगे। पता नहीं क्यों मुझे इस आरसीबी पे लगता है ना, क्योंकि पिछले साल की चीज़ याद करो जब ये पहले लिविंगस्टन को बिठा दिया था, बाद में लेके आए थे। तो वही चीज़ रोमारियो के साथ हो रही है। रोमारियो हालांकि परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अब वही चीज़ है कि बैक करने वाली बात है कि भाई उनके कोच की तरफ से बयान भी आ गया था कि वो चैंपियन प्लेयर है, पिछले साल बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी, हम बड़े मुकाबलों के लिए बैक करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। नहीं तो कायदे से अगर देखा जाए, अगर उस चेंजेस के लिहाज से देखने लगो तो आपके सुयश के भी उस तरीके से नहीं है, रोमारियो का इम्पैक्ट नहीं है, इवन जितेश ने भी बल्ले से कुछ नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप जिस टीम को बैक कर रहे हो, 2-3 मुकाबलों की और बात है। एसआरएच को लेकर आप क्या कहेंगे? एसआरएच में देखो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस वाली बात है नहीं, लेकिन एसआरएच की टीम अभी आपको कैसा लग रही है? अभिषेक ऑब्वियसली अच्छा खेला है उन्होंने इस पूरे सीजन में, लेकिन अभिषेक के पिछले मैच में रन नहीं थे। ईशान किशन और हेनरिक क्लासन ये दो हैं ही अपने, और ट्रेविस हेड, ये टॉप 4 आपको लग रहा है कि ये मतलब कोई बात नहीं वो नहीं जा रहे हैं टॉप 2 में, शायद उनके लिए झटका होगा, लेकिन स्टिल इन मतलब चारों बल्लेबाजों में खास तौर पर पोटेंशियल है कि लगातार तीनों मैच जीत सकते हैं। ये आपको लगता है कि नहीं, कितनी बहुत अच्छी टीम है पर एक ऑफ डे इनका भी
भी आ सकता है। ऑफ डे तो किसी भी टीम का आ सकता है कायदे से देखा जाए, बट नहीं मतलब टॉप 2 वाले का ऐसे ये रहता है ना कि उनके पास एक रिकवरी का चांस है। मैं कह रहा हूँ 4 टीमें लगभग जो तय हो चुकी हैं उनमें अगर देखा जाए 3 टीमें तय हो चुकी हैं। इन 3 टीमों में अगर बल्लेबाजी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी हैदराबाद के पास है। उनके पास टॉप ऑर्डर में अभिषेक और ट्रेविस हेड है। चलो ठीक है, ट्रेविस हेड का उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आया, बट हमेशा ये बात होती है कि भाई बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच में कहीं क्वालिफायर और फाइनल या एलिमिनेटर इस तरह के मुकाबलों में उसके रन आ गए तो सामने वाली टीम पे भारी पड़ सकता है। अभिषेक ठीक है, पिछले मुकाबले में रन नहीं आए, बट अभिषेक की इम्पैक्ट को देखते हुए आप हमेशा उसको बैक करते हो, और इस सीज़न अच्छा भी किया उसने। ईशान किशन बेहतरीन फॉर्म में है, उसके बाद क्लासन आपका बेहतरीन फॉर्म में है, तो ये 4 एक साथ आपकी बल्लेबाजी अगर उस तरह से निक में है, प्लस नीचे से आके इनके कंट्रीब्यूशन हो जाती है, सलील का भी हो जाता है, पैट कमिंस तक, नीतीश रेड्डी ने स्टार्टिंग के कुछ मैचेस इनको बल्ले से भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, तो मेरे हिसाब से इनकी बल्लेबाजी सबसे धांसू है, सबसे ताकतवर है। बट अब इनके साथ वही है कि विकेट किस तरह की है, क्या मिलता है, उस पर भी ये डिपेंडेंट थोड़े से रहते हैं। विकेट अगर पाटा मिल गई तो इनसे खतरनाक बैटिंग साइड कोई नहीं हो सकती। विकेट अगर ट्रिकी है तो इनके साथ फंसने वाला मामला भी हो सकता है, जो जीटी ने इनको फंसा लिया था, जो 170 बना के 80-80 पे इनको पैक कर दिया था। तो नहीं वो नहीं, सही चीज़ हो बात है, कोलैप्स हो ही चुकी है। पैट कमिंस को किस तरीके से, जब भाई पिछले मुकाबले में देखा कि पैट कमिंस मतलब इनके सारे बॉलर उस हिसाब से फिर उस दिन नहीं आए, तो पैट कमिंस आए और उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया। दोनों ओपनर को, जिसमें ऋतुराज और संजू सैमसन थे, फिर कार्तिक आउट कर दिया। तो ये एंड टाइम पर मतलब पैट कमिंस का इस तरीके से परफॉर्म करना, बिकॉज इंजरी से रहा उनका ये वाला साल, तो आपको ये लगता है कि यार ये बढ़िया चीज़ है, और एक जो भी है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, बड़े टाइटल जीता हुआ प्लेयर है, तो उसके आने से, और कप्तान ऑब्वियसली उसके आने से, और ट्रेविस हेड जो है वो जो बंदा है वो मतलब यार बड़े मैच का ही प्लेयर है, तो खतरनाक लग रही है टीम। मैं वही कह रहा हूँ कि गेंदबाजी में ट्रेविस इनका पैट कमिंस का आ जाना इनके लिए एडिशन ही है ना। बिल्कुल। इसको पैट कमिंस को हटा दो तो इनकी गेंदबाजी, हम पहले क्या बात कर रहे थे कि इनकी गेंदबाजी यार कुछ भी नहीं है, बट इन्होंने चेंजेस किए, जो चेंजेस करके आए, नए लड़कों को, प्रफुलिंगे को, साकिब को खिलाया इन्होंने, उसने मतलब ठीक, साकिब की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बेहतर रही, बट प्रफुलिंगे ने भी अपना काम करके दिया था। तो उस तरीके से अगर देखा जाए, वो नीतीश रेड्डी से नए बॉल डलवा रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता है। नहीं तो बाकी इनकी गेंदबाजी ठीक है। अब वो कमज़ोर गेंदबाजी की श्रेणी में नहीं आते। हाँ, अब ये है कि दिन ही बुरा हो गया तो अलग बात है, नहीं तो मुझे इनकी गेंदबाजी भी ठीक ठीक लग रही है। हालांकि इनकी बल्लेबाजी से अगर कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा वीकर साइड नजर आएंगे। बॉलिंग में इनका एहसान मलिंगा और शाकिब हुसैन का चलना, मतलब आपको अब देखो सीजन का स्टार्टिंग में इनका एक मैच हुआ था, पैट कमिंस को मत भूलो ना। हाँ, ये 3 तेज नहीं मतलब पैट कमिंस पे तो खैर बात ही कर ली ना। अभी मैं वैसे कह रहा हूँ कि अभी हमने स्टार्टिंग में जब देखा था, मतलब ऑब्वियसली इनसे स्टार्ट हुआ था आईपीएल का मैच, उसमें बिल्कुल एसआरएच की बॉलिंग एक तरफा ही बेकार गई थी। आज आपको लग रहा है कि सीजन का एंड आते आते एसआरएच की बॉलिंग और आरसीबी की बॉलिंग में आप नाम वाइज कहोगे कि आरसीबी की बॉलिंग तगड़ी है, लेकिन आपको लगता है कि एसआरएच की बॉलिंग हल्की है? परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि नई गेंद के जो उधर गेंदबाज है ना, विकेट टेकर है, दोनों के विकेट। भुवी का जो सीजन रहा है भाई कमाल, हेजलवुड का अप डाउन जरूर रहा है, बट हेजलवुड हमेशा अपोजिशन के लिए एक खतरनाक गेंदबाज रहेगा। उसकी लेंथ से जो बॉल उठती है यार, विकेट में थोड़ा सा भी अगर जूस है तो उससे बेहतर कौन यूटिलाइज कर सकता है। तो 2 आपके अगर ऊपर से ही अगर विकेट झटके दे देते हैं इनको, तो फिर इनको भी संभलने का मौका उस तरह से नहीं मिलेगा ना। हाँ, कुणाल पंड्या का शुरू में इम्पैक्ट आया, बाद के मैचेस में उस तरह से नहीं है। सुयश का उस तरह से नहीं है। आपका रसिक ठीक ठीक कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं कह सकते उसको। नहीं बिल्कुल सही बात है। नहीं तो ये भाई ऑब्वियसली देखो दोनों ही टीमों का, और लास्ट में आपको, मेरे को तो देखो लगता नहीं कि ऐसा कोई चांस है एसआरएच का टॉप 2 में जाने का। आपको लगता है कोई 1% चांस है? नहीं, मैं वो कैलकुलेशन में जिंदा है बस खाली, बाकी और किसी तरह से कोई चांस नहीं मेरे हिसाब से तो। तो ये है भाई अपना प्रीव्यू, और आप इस हिसाब से बताओ। बाकी एसआरएच और आरसीबी यार, ये 2 ऐसी टीमें, मतलब जब सीजन की शुरुआत हुई थी तो सबने आरसीबी को ही माना था कि वो जा रही है प्लेऑफ में, लेकिन एसआरएच ने वो चीज़ कर दिखाई, एसआरएच इंप्रूव आई। पर एसआरएच जो उनको पिछले मैच में लगा कि हम टॉप 2 में पहुंच सकते हैं, हालांकि उनके दिमाग में भी होगी कि यार गुजरात जीत सकती है, और गुजरात जीत गई। लेकिन ये है कि इस बार जो मुकाबला है वो कड़ा है, और तीनों ही टीमों ने अभी तक जो प्लेऑफ में है उन्होंने एक एक ट्रॉफी जीत रखी है। तो अब वहाँ पर जो चौथी टीम होगी वो क्या आरआर होगी, वो केकेआर होगी, वो पंजाब होगी, या बची कुची जो छोटी सी एक उम्मीद है दिल्ली की, जो कि मुझे लगता नहीं वो है, तो वो होगी। भगवान जाने यार उनका। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि इन सब मतलब टीमों के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बात लिखी है। मतलब मैं आज ये नहीं कहूँगा कि आज जीत हार के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको, मतलब दोनों ही टीमों की पॉजिटिविटी बताइए कमेंट में, और सब्सक्राइब कीजिए। 3 लाख सब्सक्राइबर पहुँचाने हैं भाई,
तब तक के लिए मिलते हैं शाम को आपको। जय हिंद, जय भारत।